नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सब कैसे हैं? मैं आपका एजुकेटर सचिन कुमार फिर से एक बार आपके बीच मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आप सबों के बीच ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमारे सोसाइटी में बहुत बड़े बुरा मुद्दा के रूप में उभर कर सामने दिन प्रतिदिन आ रहा है, और वो है रेप। जी हाँ, आपने सही सुना, रेप। आज हम लोग रेप के बारे में ही बात करेंगे, जो कि इंडिया में इसका रेट बहुत ही हाई है। और क्यों है, क्या कारण है, कैसे इसका जड़ कहाँ से है, और इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है, अगर इसे रोका जा सकता है तो कैसे। चलिए बात करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ प्रश्नों के साथ। आइए, इसमें हम यूज़ करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का, ताकि दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके मैं लोगों को अपना मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसे पहुँचा लूँ। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, रेप ना, एक रेप केस है ना, उसको रिपोर्ट किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से सेक्सुअल वायलेंस को कनेक्ट किया गया है। सेक्सुअल वायलेंस बोले तो ऐसी घटना को अंजाम देना जिसमें आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, जी हाँ, सेक्स करते हैं, तो वो रेप केस के अंतर्गत ही आता है, क्यों ना वो आपकी वाइफ भी हो। जी हाँ, आपने सही सुना, बट थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। वो मैरिटल रेप केस के अंतर्गत आता है, जब आपकी पत्नी इच्छुक नहीं होती है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और आप उसे जोर जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो रेप केस ही है, वो रेप ही है। चलिए आगे बात करते हैं, रेप का जड़ कहाँ से है। तो रेप केस का जो जड़ है, वो सबसे पहले रेप केस को बढ़ावा देने में समाज का सोशल, कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक, जिसको कल्चरल बोले, और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, और इसके साथ साथ सिस्टमिक फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं। चलिए, सिस्टमेटिक फैक्टर में क्या आता है, तो लॉज जो है हमारे गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े अफसर, डिपार्टमेंट्स, जो पुलिस है, लॉज है, ये सारी चीज़ आते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। डीपली रूटेड रेप केस, डीपली रूटेड पेट्रियार्की एंड मिसोगिनी, ये एक टर्म है, ठीक है। मिसोगिनी ये एक टर्म है जो बोलता है कि ये जो रेप केस का कारण है ना, वो रूटेड है कहाँ, हमारे ब्लड में, पेट्रियार्की में। पेट्रियार्की क्या होता है, सबसे पहले समझें कि पेट्रियार्की ऐसा एक टर्म है जिसमें पुरुष प्रधान सोसाइटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हर घरों में पुरुष को ज़्यादा छूट मिलती है महिलाओं की अपेक्षा, तो उसे पेट्रियार्की कहते हैं, जहाँ घर में पुरुषों का ज़्यादा बोलबाला होता है। आगे चलते हैं, मिसोगिनी क्या होता है, जहाँ पे महिलाओं को नफरत किया जाता है, महिलाओं से नफरत किया जाता है, पुरुष को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाकर पेश किया जाता है लोगों के बीच में। चलिए आइए आगे, बोलता है कि बहुत सारी जो सोसाइटी है ना, वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, मतलब पितृ प्रधान है, अभी भी चल रहा है, जहाँ पे मैन को ना ये सिखाया जाता है कि विमेन को ऐसे देखो, इन्फीरियर, एकदम पूरा बेकार चीज के रूप में देखा जाता है। विमेन को एक केवल सेक्सुअल प्लेजर के लिए विमेन को कंसीडर किया जाता है, और उसके अलावा कुछ नहीं, केवल उसे शारीरिक संबंध बनाने तक ही उसको अच्छा माना जाता है, उसके अलावे और विमेन को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं दिखाया जाता है। ऐसे ही सोसाइटी को पेट्रियार्की बोलते हैं, ठीक है। बोलता है, और इसके अलावे विक्टिम को ही अगर कोई किसी के साथ रेप कर लिया, तो जो वो रेपिस्ट है उसको सजा ना देकर, उसको तो जो होगा थोड़ा बहुत सजा वो तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में जो विक्टिम है, जिसके साथ वो वारदात, वो घटना घटित हुई, उसको भी ब्लेम किया जाता है, ना कि उसको सपोर्ट किया जाता है। देखिए, एक ऐसी मेंटेलिटी है पेट्रियार्की सोसाइटी, पितृ प्रधान, जहाँ पे पुरुषों का चलता है। आइए आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, ब्रेक डाउन ऑफ मोरल एंड इथिक्स वैल्यू। अब ये मोरल एंड इथिक्स वैल्यू क्या है भाई, जहाँ पे अच्छे बुरे कर्म, क्या गलत है क्या सही है, जो समाज ने तय किए हैं ना, कि समाज के अनुसार से ये काम अच्छा है, समाज के अनुसार से वो काम अच्छा है, तो इसी चीज में जो फर्क कर पाता है और जो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो यहां से भी ये क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, चलिए देखते हैं।
क्रिएट होता है, बोल रहा है कि मोरल डिग्रेडेशन, मोरल जहाँ पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता क्या गलत का वो गलत है या सही है, बस उसको सेक्स करने से मतलब है, क्या किसके साथ कर रहा है, नो मैटर कैसे कर रहा है, आगे वाला को क्या दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। और इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है वायलेंट पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी को आज अभी इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर में या फर्स्ट नंबर में आता है पोर्नोग्राफी देखने में, ठीक है। अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल में तीसरा नंबर पे है इंडिया पोर्नोग्राफी देखने में, ठीक है। तो सोचिए कितना इसका बहुत बड़ा योगदान है रेप केस का सामने आने में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, जहाँ पे औरतों को ना एक ऐसी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है जो केवल, जहाँ पे ना मोरल डिग्रेडेशन होता है, सारा चीज़ क्या खराब है क्या बुरा है इसका कोई परवाह नहीं किया जाता है। औरतों को केवल एक प्लेजरेबल, जहाँ पे केवल खुशी आनंददायक चीज़ जो सेक्स करने की चीज़ के रूप में, टॉय के रूप में यूज़ किया जाता है, दिखाया जाता है, और नथिंग एल्स, ठीक है। और उसके मतलब सेक्स तो किया ही, पर उसका वीडियो बनाकर भी यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। यूट्यूब नहीं, बहुत सारे जो क्रोम ब्राउज़र हैं, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं और वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कहती कि इंडिया लार्जेस्ट थर्ड कंट्री है जिसमें से पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्नोग्राफी को सर्च करती है, ठीक है, क्रोम पे। चलिए आगे चलते भाई, हालांकि मैं ये निकाला हूँ डेटा को, मैं नहीं बता रहा हूँ भाई ऐसे। चलो आगे देखते हैं। बोलता ना जहाँ पे ना लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं होता, उसका क्या असर पड़ेगा, उसका सम्मान, उसका इज्जत, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है, डायरेक्ट अपलोड हो जाता है, ठीक है, वीडियो बनाकर। बोलता लेक ऑफ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, बोलता है ना प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता इंडिया में, तो नहीं मिलता भाई। इंडिया में तो सेक्स को टेबू माना जाता है, टेबू, ऐसी मुद्दा जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता ओपनली अपने बच्चों के साथ, स्कूल में उसकी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इस कारण से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और उस लालवे बहलावे में आकर वो रेप केस का वारदात के रूप में ये सामने आता है बाद में। बोलता है वीक लीगल सिस्टम एंड इम्प्यूनिटी, बोलता है ये वीक जो लीगल सिस्टम है ना, मतलब जो क्या जस्टिस करने वाले जो हैं बैठे हुए सिस्टम में, वो इतना कमज़ोर है ना, हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ये मतलब अच्छा से उसको ना, ऐसी कमज़ोर कानून व्यवस्था है कि न्याय नहीं दे पाता है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाता है, किसके पास, विक्टिम के साथ, जो दोषी है उसको दंड नहीं दे पाता है। क्यों, कैसे? बोलता है बहुत सारे रेपिस्ट जो है वो वैसे ही चल जाता है भाई, छुट के निकल जाता है, कैसे, करप्शन के माध्यम से पैसा देता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है। और बाद में क्या करता है, वो धमकाता भी है विक्टिम को कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया वैसा किया तो रिटेलिएट करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, और इस वजह से इसको भी दबा दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। सोशल स्टिग्मा, एक ये भी बिलीफ है कि समाज में लोग बोलेंगे क्या तुम ऐसा केस से लेके जाओगी, वहाँ क्या होगा, तुम्हारे पापा का नाम समाज में बहुत है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, तुम ऐसे करोगे वैसे करोगे, क्या इज्जत रह जाएगा। तो इस प्रकार से फिर लोग आगे एक्शन लेने में सक्षम नहीं होते, इसी को बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। ओके, सोशल स्टिग्मा। अब चलिए हम देखते हैं डिसबिलीफ फ्रॉम अथॉरिटीज। जब ये विश्वासघात, जब कोई व्यक्ति लेके जाता है अपना केस और वो वहां से न्याय नहीं पाता ना, तो डिसबिलीफ, विश्वासघात का एक कॉन्सेप्ट उसके दिल में जागृत हो जाता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये सिस्टम होलोनेस, एक होलो दीवार की तरह, एक खोखला दीवार की तरह खड़ा होती है, ठीक है। तो और सच में कुछ नहीं होता, पैसा मिल जाता है प्रशासन को, ओके, और फिर वो केस को दबा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है ना कि इन सम कल्चर, कुछ संस्कृति में ना मैरिटल रेप इज नॉट स्टिल क्रिमिनलाइज्ड, जो शादी के रूप में जो करते हैं ना, जो रेपिस्ट, मैंने कुछ देर पहले बताया था, वो से रेपिस्ट जो शादी करने के बाद अपने पत्नी से बिना उसकी इच्छा जाने बगैर सेक्स रिलेटेड संबंध को स्थापित करता है उसके साथ, तो भी एक यही है वो चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, उसको मैरिटल सेक्सुअल अफेयर बोल सकते हैं, ठीक है, मैरिटल रेप बोल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद डिजिटल एज एंड ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन। तो डिजिटल एज एंड ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन क्या है भाई? सोशल मीडिया इतना अब खतरनाक वे में काम कर रहा है ना कि डार्क वेब, साइबर हरासमेंट, जहाँ पे ना वो सेक्सुअल चीज़ों को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा, वो सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ाया जाता है। मतलब इतनी सारे वीडियोज़ को अपलोड कर दिया जाता है ना कि बच्चे, अभी हर बच्चों के पास मोबाइल है और वो इजीली मोबाइल लेकर वो सर्च करता है, देखता है, मतलब बहुत सारे वल्गर चीज़ों को देखते रहता है जो उसको भी नहीं देखना चाहिए प्री मेच्योरिटी में, ठीक है, प्री मेच्योर एज में, जब तक वो मेच्योर नहीं हुआ, और वो देख लेता है। और ये होता है कि जब आप खाना खाते हो तो उसे बाहर निकालते हो, लेकिन जो वो फीड कर रहा है अपने दिमाग को, वो कहाँ निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है ना, इनपुट केवल कर रहा है, वो ले रहा है, केवल देख रहा है, अपने दिमाग को दे रहा है, लेकिन वो उसका दिमाग आउटपुट भी उसका देना चाहता है, लेकिन नहीं। तब वो जब बैड वे में चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो ऐसे रेप केस जैसी घटना का अंजाम दे देता है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों के साथ ना यौन शोषण होता है, बच्चों के साथ, और रिवेंज पोर्न बनाया जाता है, ऐसे ऐसे वीडियोस को ऑनलाइन मतलब अपलोड किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, ये सारी कारण है रेप केस का भाई, जहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, अंग प्रदर्शन। अभी रील जो बनाते हैं रेप केस को इंक्रीज करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राइवेट पार्ट्स को शो ऑफ करते हैं ताकि उसको लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले, बहुत सारे मतलब व्यूज़ मिले, ठीक है, सब्सक्राइबर मिले। तो इन सभी कारणों से भी रेप केस को बढ़ावा मिलती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इशू, ये क्या है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल इशू जो आपके मन के अंदर चलता रहता है। मैंने बोला ना, फीड करोगे जब दिमाग को, तो फिर दिमाग बोलता है कि मैं भी कुछ देता हूँ आपको उसके बदले में, वो कहाँ निकालोगे? तो वही वो बोलता है ना, कुछ अपराधी जो होते हैं वो ऐसे साइकोपैथेटिक कंडीशन से गुजरते हैं जो ट्रोमा में चले जाते हैं, और वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते हैं। जहाँ हंसना है वहाँ रोएंगे, जहाँ रोना है वहाँ हंसेंगे, ठीक है। तो समझ जाइएगा ये मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति है, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, और मेंटल इश्यूज को होता है, और इस कारण से भी ऐसा घटना को अंजाम देता है। कभी देखिएगा पागल व्यक्ति किसी का रेप कर देता है, बोलता वो पागल था। एक्सपोजर टू वायलेंट इन्वायरमेंट्स, और ऐसे इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना जहाँ पे सेक्स को पूरा एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, समझ गए। और इसी कारण से एग्रेसिव बिहेवियर सामने देखने को मिलता है। आगे चलते, लेक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। भाई अवेयरनेस जो आज मैं फैला रहा हूँ ना कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ नहीं होता है इजीली अवेलेबल, कोई नहीं बताता, कोई पेरेंट्स नहीं बताता अपने बच्चों को। बोला ना, सेक्स को टैबू समझते हैं इंडियन में, कि इंडियन सोसाइटी में, कि उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता मतलब ओपनली बच्चों के साथ स्कूल में या तो अपने फैमिली में, ठीक है। तो इस वजह से उसको जितना से जितना हो सके उसे मना ही किया जाता है डिस्कस करने से। इस कारण से ये भी होता है कि कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को जितना रोकने की प्रयास करोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा आपको उत्तेजित करेगी और इच्छा उत्पन्न करेगी आपके अंदर। चलिए आगे हम देखते हैं। सोसाइटी दैट suppress conversation about sex may lead to distorted sexual behavior। देखो भाई, ये जो सोसाइटी है ना, जो जितना मना करेगी वो भी एक कारण बन सकता है कि सेक्सुअल बिहेवियर आपके सामने खुल के उठना आए। देखिए आप इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, ठीक है। हाउ कैन वी रिड्यूस रेप, कैसे हम लोग रेप केस को घटा सकते हैं? देखो भाई, स्ट्रॉन्गर लॉस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। जब हमारे पास कठिन लॉ होंगे ना, लॉ जो हमारे जो कानूनी व्यवस्था है वो जब जितना कठिन होगा ना, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, उसके खिलाफ जितना कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा ना भाई, तो उतना ही कम रेप केस सामने में आएगी। अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उस पर कुछ ऐसा पेनाल्टी लगाना है कि वो 10 बार सोचे अगला आदमी वैसा कुछ एक्शन को अंजाम देने के लिए, ठीक है। देखिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन, अब हम बच्चों को स्कूल में जब वो अपने किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, कैसे बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, जो कि अब होने ही वाला है। और रिलेशनशिप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उसे बनाएं, एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करें। आगे चलते हैं, सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स। भाई अगर कोई किसी के साथ रेप कर लिया तो हम लोग ना विक्टिम को, जो दोस्त पीड़ित है, उसी को और ब्लेम करते हैं, ना कि उसको सपोर्ट करते हैं। भाई उसको सपोर्ट करना है,
उसके लिए न्याय दिलवाना है उसको, ठीक है, इन सारी चीज़ों में उसको सपोर्ट करना है। आगे चलते हैं, ना कि उसको ब्लेम करना है। बोलते सोशल मीडिया रेगुलेशन, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जो हम लोग चलाते हैं ना भाई, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको कैसे मेंटेन करना है कि वैसे इरिलेवेंट कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल पे ना दे, ताकि आपका मन डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप गलत चीज़ों को ना देखें, मिसयूज ना करें। और ब्रेकिंग कल्चरल साइलेंस, और जो पहले से चला आ रहा है ना रूढ़िवादी विचार कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, सेक्स के बारे में ओपन डिस्कशन नहीं करना है, तो इन चीज़ों को मना करें जितना से जितना, उसको खुल के डिस्कशन करो भाई। वो सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को स्कूल में, ताकि वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, और रेप केस को घटाया जा सके। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए इतना ही है, बाय बाय। और आप लोग जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाऊँ। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and please support me. Thank you for watching me, and thank you for having a lot of patience with me. Thank you. Bye bye.